आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विक्रांत जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हर साल की तरह ही इस साल भी गर्मियों की छुट्टियां आते ही मैंने नानी के घर जाने की जिद पकड़ ली। तो पापा मुझे 10 दिनों के लिए नानी के घर छोड़ाने के लिए मान गए, जिसके बाद हमने तय किया कि हम कल सुबह 9 बजे वाली ट्रेन पकड़कर नानी के घर जाएंगे। सारी तैयारी हो जाने के बाद हमने रात का खाना खाया और अपने बिस्तर पर लेट गए। नानी घर जाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि मुझे नींद आने से रही। खैर किसी तरह से मैं आंख बंद करके अपने बिस्तर पर लेटा रहा, तो पता नहीं कब नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी नींद खुली तो पापा मुझे उठकर तैयार होने को बोल रहे थे। तैयार होकर मैं और पापा 8 बजे तक घर से निकल गए और तकरीबन 8:30 बजे तक हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर आधा घंटा बैठने के बाद हमारी ट्रेन आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही हम ट्रेन में चढ़कर बैठ गए। करीब 3 घंटा ट्रेन चलने के बाद हम अपने नानी के घर के स्टेशन पर उतरे। नानी घर के स्टेशन पर उतरते ही मेरी सारी थकान खुशी में तब्दील हो गई और हम लोग रिक्शा पकड़कर नानी के घर पहुंच गए। दरअसल मेरी नानी का घर एक गांव वाला इलाका है, जिस वजह से चारों तरफ सिर्फ हरियाली छाई रहती है, जो मुझे काफ़ी पसंद है। उसी रात का खाना पीना करके मैं और मेरे मामा का बेटा हम दोनों एक ही कमरे में सो गए। अभी हम बिस्तर पर लेटकर आराम कर ही रहे थे कि कब हमारी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ ठीक वैसी थी जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाश लेकर जा रहा हो। इतनी रात गए राम नाम सत्य है की आवाज़ सुनकर एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कि तभी मेरी नज़र उस घर के खिड़की पे बाहर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें किसी बत्ती की तरह लाल चमक रही थीं और वो औरत मुझे हाथ दिखाकर घर से बाहर आने का इशारा कर रही थी। ये देखकर मैंने फट से मामा के बेटे को उठाना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने उसे उठाकर मैंने खिड़की की ओर देखा तो वो औरत वहाँ से गायब थी। फिर मेरे मामा के बेटे ने बताया कि दरअसल वो औरत एक चुड़ैल थी। खैर उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी भी अपनी खिड़की खुली रखकर नहीं सोता हूँ। तो दोस्तों, ये थी विक्रांत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।